जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम क्या बताएंगे। फिजिक्स चल रही थी, इसका 12th चैप्टर जो है हमारा संधारित्र। ठीक है, संधारित्र आज हम यहाँ पे चैप्टर का नाम संधारित्र है, वैद्युत धारिता। क्या नाम है चैप्टर का? नाम जो है वो वैद्युत धारिता है। ठीक है, उस चैप्टर को यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें से सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा संधारित्र क्या होता है। संधारित्र क्या होता है, इसको जानने से पहले जानना ये जरूरी हो जाता है कि ये जो है संधारित्र, उसका यूज कहाँ है। अगर हम इसका उपयोग समझ गए कि इसका उपयोग कहाँ पे हो रहा है, तब हम ये समझेंगे कि आखिर ये बनाया कैसे गया है और क्यों बनाया गया है। ये सारी चीजें हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है, हम यहाँ पे देखेंगे संधारित्र। ठीक है, संधारित्र। संधारित्र को अंग्रेजी में कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। जो लोग पंखा भरते हैं, जो लोग फैन को भरते हैं, या फिर आप सभी इस समय गर्मियों में फैन जरूर लगा रहे होंगे। जो पंखा यूज होता है, लाइट से चलता है, उसका यूज आप सभी कर रहे होंगे। कभी कभी आप अपने लाइफ में ये जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देखेंगे। ठीक है, नहीं देखे हैं तो फिर देखेंगे कि पंखे में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि पंखा बेचारा क्या करता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हिलेगा। लाइट आ गई है लेकिन पंखा बहुत ऐसे ऐसे हिलता है, गूं 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 आवाज करता रहता है। आवाज करता रहता है। अगर उस पंखे को थोड़ी सी हेल्प दे दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, एक डंडी से ऐसे उसकी पंखुड़ी को हिला दो, तो वो क्या होगा, पंखा चलना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू चलता ही रहता है, फिर नहीं रुकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाबू समझ में आया कि इसका मतलब आखिर है क्या? तो इसका मतलब ये है कि उसका कैपेसिटर जो था, उसका जो कैपेसिटर बोले तो संधारित्र, वो क्या हो गया है, खराब हो गया है। अर्थात उसमें जो चीज उसके भीतर थी, उसके भीतर जो चीज थी वो खराब हो गई है, या वो कम हो गई है, या फिर उसमें उतनी ताकत नहीं रह गई है उस पंखे को घुमाने। जो हमारा ये पंखा होता है, फैन, अगर हम इसको भर करके ऐसे ही बिना कैपेसिटर के इस पंखे को इसमें टांग दें और फिर अपना दिमाग लगाएं कि हम इस पंखे को आने वाली जो सप्लाई होती है घर में, एसी करंट, उससे डायरेक्ट चला देंगे, तो बड़ा मुश्किल है कि पंखा चल जाए। ये ससुरा बिल्कुल नहीं घूमेगा, बहुत खराब होता है। बिल्कुल बात तुम्हारी मानेगा ही नहीं। एसी से इसको डायरेक्ट नहीं चला सकते हैं जब तक आप इसको कैपेसिटर नहीं लगाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पंखे को घूमने के लिए लगभग 30-40 एम्पियर की करंट चाहिए, और तुम्हारी जो सप्लाई घर में आती है, वह घर में आने वाली सप्लाई 30-40 एम्पियर नहीं होती है, 2-3 एम्पियर की होती है। क्या 2-3 एम्पियर जो है इस 40-30 एम्पियर वाले पंखे को कुछ हिला पाएगी? तो इका का हुआ, इका जवाब हुआ कि बिल्कुल ना हिला पाई। हुआ कि ना हुआ? मतलब पंखे को बिल्कुल वो चला नहीं पाएगी। अब क्या है, अब आएगी एंट्री हमारे कैपेसिटर भाई साहब की। अब ये भाई साहब जो है कैपेसिटर भाई साहब, ये वाले, ये क्या है, अपनी एंट्री करेंगे और बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। अब उसी पंखे में अगर आप कैपेसिटर लगा दीजिए, तब आप एसी से चलाइए, तो वही एसी जो पहले पंखे को नहीं चला पा रही थी, अब जैसे ही कैपेसिटर लगा देंगे वो पंखा बहुत स्पीड में चलेगा। कभी कभी क्या होता है, अब आप समझ गए होंगे कैपेसिटर कितना महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, साइंस देखिए कितनी तेज है। अगर कैपेसिटर नहीं होता तो फैन वगैरह चलता नहीं। जितने भी बड़े ऊपर टीवी हो गया, फैन हो गया, जो भी आप बड़े बड़े एलसीडी वगैरह होता है, उसमें सब में कैपेसिटर लगा होता है, एक्स्ट्रा आवेश देने के लिए, एक्स्ट्रा करंट देने के लिए। ठीक है, इस चीज के लिए एक्स्ट्रा करंट कौन देता है? कैपेसिटर देता है। अब क्यों देता है, कैसे देता है, ये सारी चीजें हम अभी समझेंगे। आप वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिएगा, मैं एक एक चीज को फील कराऊंगा, फिजिक्स को कंप्लीटली आपके दिमाग में जो है इसको भर दूंगा, एक एक पॉइंट। बस आप क्या है, कंटिन्यू आप समझते जाए। ठीक है, तो हम पहले तो ये जाने कि कैपेसिटर का काम क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका यूज क्या है। फैन वगैरह, एलसीडी वगैरह जो भी बड़े बड़े उपकरण होते हैं, उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा करंट देने के यूज में आता है। ठीक है, तो अब ये समझ गए होंगे। कभी कभी पंखा बहुत स्लो हो जाता है तो लोग कहते हैं कैपेसिटर खराब हो गया, मिस्त्री के पास जाएंगे, वो भी बोलेगा कैपेसिटर नया लगा दीजिए, फैन चलना शुरू हो जाएगा, फैन में आपकी कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब ये कैपेसिटर ससुरा होता क्या है, आखिर ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब कुछ इसके डिटेल में इसको खखोर के समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, कैसे बना होगा, कौन बनाया होगा, कौन अच्छा दिमाग लगाया होगा, ये सब सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर हम धीमे धीमे समझेंगे कि कैपेसिटर क्या चीज होता है। बात समझ में आ रही होगी ना? ठीक है,
फिर हम समझते हैं। चलिएगा देखिए, संधारित्र बाबू होता क्या है। तो इसकी एक सुंदर सी प्यारी सी परिभाषा है। परिभाषा ये कहती है, संधारित्र दो अलग अलग चालकों से, जो कैपेसिटर होता है इसके भीतर दो अलग अलग चालक होते हैं, ठीक है। संधारित्र दो अलग अलग चालकों से, इसकी परिभाषा है सुंदर सी और डेफिनेशन इसी में याद होनी चाहिए। संधारित्र संधारित्र दो अलग 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 चालकों से मिलकर बनी एक ऐसी युक्ति है। युक्ति मतलब जुगाड़ है, उपकरण है, ठीक है। संधारित्र दो अलग अलग चालकों से मिलकर बनी एक ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है ऐसी युक्ति है जिसमें 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 या जिसके लिख लीजिए यहाँ पे, जिसके चालकों चालकों जिसके चालकों के आकार में, क्या है, जिसके चालकों के आकार में बिना परिवर्तन किए बिना परिवर्तन बिना परिवर्तन किए पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। आवेश को संचित किया जा सकता है ठीक है। आवेश को संचित किया जा सकता है। तो आप डेफिनेशन समझ पा रहे होंगे। अब मैं इस डेफिनेशन को इसी वीडियो में गारंटी है समझा के रखूंगा। देखिए, संधारित्र दो अलग अलग चालकों से मिलकर बनी संधारित्र दो अलग अलग चालकों से मिलकर बनी एक ऐसी युक्ति है। नहीं समझ पाए? संधारित्र दो अलग अलग चालकों से मिलकर बनी एक ऐसी युक्ति है, ठीक है। संधारित्र दो अलग अलग चालकों से मिलकर बनी एक ऐसी युक्ति है, ठीक है। युक्ति है जिसके चालकों के आकार में, जो आप चालक यूज किए हैं, ठीक है, जिसके चालकों के आकार में बिना छेड़खानी किए, मतलब बिना आकार परिवर्तित किए, ठीक है, जिसके चालकों के आकार में बिना परिवर्तन किए पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आवेश को संचित किया जा सकता है। क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। हम समझ रहे हैं? तुमको नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है, हमको कहीं नहीं जाना है, बस तुमको पढ़ाना, ठीक है। फिर से समझाते हैं, एक बार में नहीं तो दोबारा तो आएगा ही समझ। फिर से देखिए, कोशिश करते हैं, क्या बात है यार, आएगा काहे नहीं समझ, ठीक है। देखिएगा, संधारित्र दो अलग अलग चालकों से मिलकर बनी एक ऐसी युक्ति है जिसके चालकों के आकार में बिना परिवर्तन किए पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है, ठीक है। तो ये केवल संधारित्र की परिभाषा है। अब एक चीज समझिएगा, ये जो संधारित्र होता है इसके भीतर ससुरा ऐसा क्या भरा होता है कि या एकदम से पंखे को सौंप देता है और पंखा झटके के साथ स्टार्ट हो जाता है और खूब डांस करता है कि नहीं करता है? आया समझ में कि नहीं आया? तो पंखा जब होता है वो खूब डांस करेगा। कैसे करेगा? ऐसा क्या होता है इसके भीतर कि वो पंखा झटके के साथ घूम करके खूब गोल गोल चलेगा। कैसे चलेगा देखिएगा। तो बाबू, संधारित्र के भीतर हमारा एकत्रित होता है चार्ज, आवेश एकत्र करके रखता है और पूरा का पूरा आवेश जो अपने अंदर समेट के रखा होता है, उस आवेश को एकदम से ऐसे सौंप देता है और जैसे कि सारा आवेश देगा
और आवेश को देना ही करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश को देना ही करंट कहलाता है। जैसे आवेश हुआ मतलब एकदम से बहुत करंट दे दिया, और जैसे एकदम बहुत ज्यादा करंट मिल जाती है तो पंखा झटके के साथ घूम जाता है, कहता है, और जैसे झटके के साथ घूमता है पंखा शुरू हो जाता है घूमना। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? वो झटके के साथ घूम करता है, फिर एकदम से चलना शुरू कर देता है। तो क्या करता है, पंखा झटके के साथ शुरू हो जाता है, पंखा चलना शुरू कर देता है। तो देखो, जो संधारित्र आवेश को अपने भीतर रख के रखा था, आवेश को संचित करके रखा था, उसका एक अच्छा नाम दिया साइंटिस्टों ने। उसका एक अच्छा सा नाम जानते हो क्या दिया? उसका एक अच्छा सा नाम दिया, वो धारिता दे दिया। क्या दे दिया? धारिता। उन्होंने बताया कि संधारित्र के भीतर आवेश को एकत्र करने की जो क्षमता है, जो ताकत है, जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम दिया धारिता। क्या दिया? धारिता। अब हम समझेंगे इसके बाद धारिता। ठीक है, धारिता क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, फार्मूला कहाँ से आता है, ठीक है, ये फार्मूला किस काम आएगा, ये सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। तो अगली हेडिंग क्या होगी हमारी? धारिता। बात समझ में आई? ठीक है बाबू, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? देखिए, हम आप लोगों को साइंस जो है एंजॉय के साथ पढ़ाते हैं। हम जब पढ़ते थे तो साइंस बोरिंग लगती थी, क्योंकि पढ़ाने वाला मास्टर जो था उतना मस्त नहीं। ठीक है, तो हम आपको क्या करेंगे, साइंस बिल्कुल एंजॉय के साथ हमें हमारे साथ पढ़ते रहिए, और आप लोगों को साइंस धीमे धीमे सारी सिखा देंगे। देखिए, धारिता क्या चीज होता है? आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता है। आपके अंदर पेट में जो खाने की क्षमता है, वो आपके खाने की धारिता कहलाएगी, भोजन की धारिता है। भोजन को धारण करने की धारिता, आपका पेट कितना ज्यादा भोजन धारण कर सकता है, कितना एकत्र कर सकता है, वो आपके पेट के भोजन की धारिता है। ठीक है, ऐसे ही आवेश को धारण करने की धारिता संधारित्र का एक गुण कहलाता है। संधारित्र का एक गुण यही है कि आवेश धारण करके रखता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। किसी किसी चालक के द्वारा, किसी चालक के द्वारा आवेश आवेश धारण, धारण करना मतलब बाबू अपने ऊपर रखना। ठीक है, धारण करने, धारण करने, किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को, क्षमता को उस चालक की, उस चालक चालक की धारिता कहलाती है। धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? उस चालक की धारिता कहलाती है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस कहते हैं इसको। हाँ, इसे इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आया पढ़ने में मजा? ठीक है, मजा तो आएगा ही जब आप पढ़ते रहेंगे तब। ठीक है, अब आगे देखिएगा। तो इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये सी जो होता है, इसका फार्मूला कैसा दिखता है, ये कहाँ से आता है, ये कहीं पर निर्भर करती है, धारिता किस चीज पे निर्भर करती है, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक अगर वीडियो में बने रहते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको संधारित्र की परिभाषा, धारिता की परिभाषा, और ये फार्मूला, संधारित्र धारिता किस पे निर्भर करती है, सारी चीजें कंप्लीटेड समझ में आएंगी, वादा है। आपको संधारित्र की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप यहाँ देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, वीडियो को आप स्लो करके भी समझ सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये सारी सुविधा यूट्यूब दे रखा है। यूट्यूब ने इतनी फैसिलिटीज दे दिया है कि आप वीडियो स्लो कर लीजिए, धीमे कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, कम ज्यादा दिख रहा है, अगर धुंधला दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, हाई क्वालिटी पे चला लीजिए, सारी सुविधाएं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, क्या है, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, फार्मूला देखो कहां से, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर यहाँ पे है, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आवेश दोगे उतना ही ज्यादा उस पे विभवांतर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, किसी यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, चूंकि लिख लीजिए, चूंकि
चूंकि किसी किसी चालक को दिया गया किसी चालक को दिया गया आवेश किसी चालक को दिया गया आवेश किसी चालक को दिया गया आवेश ठीक है, किसी चालक को दिया गया आवेश ठीक है, उसके उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या होता है बाबू? समानुपाती होता है। ठीक है, उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसके समानुपाती होता है। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आवेश क्यों है, जो चालक को दिया गया है, वो समानुपाती है किसके? v के। ठीक है, और जब हम यहाँ समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसका नाम होता है c, और ये आ गया हमारा q बराबर cv। तो एक ये फार्मूला हमारा बन गया यहाँ से, q बराबर c इंटू v। यदि हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यदि c बराबर यहाँ से देखें तो ये वाला v जो है इसके नीचे जाएगा। ठीक है, देखिए गुणे वाली चीज जो होती है, जब दो चीजें आपस में गुणे में होती हैं, जैसे यहाँ c और v, जैसे c और v दोनों आपस में गुणे में हैं, तो अगर उसमें से किसी एक को आपको चाहिए तो आप एक को से पकड़ लीजिए, जो बचा हुआ है उसको आप बराबर के उस साइड में बटे में ले जाएंगे। कहाँ पे ले जाएंगे? बराबर के उस साइड में बटे में ले जाएंगे। तो आप एक चीज याद रखिएगा, गुणे वाली चीज बराबर के उस साइड में जब जाती है तो सदैव बटे में जाती है। गुणे वाली चीज बराबर के उस साइड में जब जाएगी तो वह बटे में जाएगी। गुणे वाली चीज बराबर के उधर जब जाएगी तो वह बटे में जाएगी। बात समझ में नहीं आई? ठीक है, अगर आ गई है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते अवश्य हैं। ठीक है, आप कमेंट जब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों को और भी अच्छे वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो आगे बने रहिएगा। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, नहीं कि हाँ वीडियो खत्म हो गया, आगे देखिएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो यहाँ सी बराबर निकालेंगे तो ये भी वहां ले जाएंगे, तो क्यों अपान में कितना हो जाएगा? v। तो सी जो होगा वो बराबर हो जाएगा क्यों अपान v। एक फार्मूला आ गया, सी बराबर क्यों अपान। अब यहाँ देखिएगा, ये जो सी है इसी को धारिता कहते हैं। जहाँ सी क्या है, हम ऊपर वाली डेफिनेशन को मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम धारिता समझाएंगे। देखिए, सुर्ख आंखों में काजल लगा है, रुख पे वादा सजाए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत में मेरी, जैसे शादी में आए हुए हैं। देखिएगा आगे। ठीक है, सी बराबर क्यों अपान बी जो आया हुआ है, धारिता का एक फॉर्मूला आया है, सी बराबर क्यों अपान में बी। सी बराबर क्या आया है? क्यों अपान में बी आ गया। अब ये जो धारिता है ये निर्भर काहे पे करती है, तो यहाँ से आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा इस नंगी आंखों से, बड़ी बड़ी। ठीक है, साफ लिखा है क्यों अपान बी। अगर वी कम करोगे तो धारिता ज्यादा हो जाएगी, अगर वी को बढ़ा दोगे तो धारिता कम हो जाएगी। अगर क्यों को बढ़ाओगे तो सी भी बढ़ जाएगा, अगर क्यों को घटाओगे तो सी भी घट जाएगा। लेकिन ट्विस्ट की बात तो ये वाली है कि ये जो सी होता है, चाहे आप क्यों बढ़ाइए चाहे आप वी घटाइए, सी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बकलोल कहता है, आप कुछ भी करिए, हम तो डरने वाले नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं डरता है, चाहे आप बढ़ाइए चाहे घटाइए, ये बिल्कुल डरने वाला नहीं है। कुछ हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे कह रहा है क्यों को बढ़ा दीजिए हम नहीं बढ़ने वाले, चाहे आप वी को घटा दीजिए फिर भी हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बढ़ता घटता कैसे है। ठीक है, अगर हमको ज्यादा धारिता चाहिए तो हमको तो बड़ा आवेश लेना पड़ेगा ना, तो आवेश यहाँ पे क्या है, बड़ा आवेश लेना पड़ेगा, तभी तो धारिता बढ़ेगी, क्योंकि आवेश को धारण करने की क्षमता ही धारिता है। जितना ज्यादा आवेश उतनी ज्यादा धारिता, जितना ज्यादा आवेश उतनी ज्यादा धारिता। तो आवेश को धारण करने की क्षमता ही क्या है, धारिता है। तो जितना ज्यादा आवेश उतनी ज्यादा धारिता। और यहाँ तो हम बोल रहे हैं
दिमाग ही बिल्कुल खराब है क्या हमरा? नहीं बाबू, हमारा दिमाग ना खराब है, यहीं पे खराब है। मामला यहीं के बड़ गड़बड़ है। देखो, आवेश, वो कह रही है परिभाषा, आवेश जितना ज्यादा उतनी ज्यादा धारिता। आवेश अगर बढ़ाओगे तो विभवांतर भी उतना ही बढ़ जाएगा। नीचे लिखा नहीं है, आवेश बढ़ाने पर विभवांतर भी उतना बढ़ जाएगा। आवेश दो गुना करोगे विभवांतर भी दो गुना हो जाएगा, विभवांतर दो गुना करोगे आवेश भी दो गुना हो जाएगा। तो अगर इसको दो गुना किया तो ये भी दो गुना हो गया, दोनों कट करके धारिता पर कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? इसीलिए तो कहते हैं धारिता पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। समझे? तुम कटो चाहे मरो, हम पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। स्वयं ये पालन करती है। देखिएगा, फिर ये सबसे निर्भर काहे पे करती है। ठीक है, चलिए देखिए। समझाएं? बात तुमको समझ में आनी चाहिए। देखिए, पढ़ाई को एंजॉय के साथ करिए, ना कि पढ़ाई के साथ एंजॉय करिए। अगर आप पढ़ाई मतलब आप पढ़ाई को एंजॉय के साथ करिए, पढ़ाई के साथ में एंजॉय किया तो लाइफ एंजॉय वाली नहीं होगी। ठीक है, लाइफ एंजॉय वाली नहीं होगी। इसीलिए मैं 10 बार कह रहा हूँ, पढ़ाई के साथ एंजॉय मत करना। ठीक है, अब आगे समझिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर क्यू बढ़ाओगे तो भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो धारिता फिर निर्भर काहे पे करती है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मात्रक लिख लेते हैं, फिर धारिता किस चीज पे निर्भर करती है उसको बताएंगे। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? धारिता का मात्रक, धारिता का जो मात्रक होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है कि नहीं होता है? कूलाम। और वी का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट को फैरेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैरेड कहा जाता है। कूलाम प्रति वोल्ट को फैरेड कहा जाता है। फैरेड, फैरेड। कूलाम प्रति वोल्ट को फैरेड कहते हैं और इसे एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एफ से। तो यहाँ पे मात्रक आ गया फैरेड। अगर हम इसकी विमा को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? विमा देख लीजिए, इसी की विमा अगर लिखना हो तो पहले तो हमको आवेश की विमा पता होना चाहिए। आवेश की विमा जो होती है, क्यू बराबर आई इंटू टी से ए इंटू कैपिटल टी होगी। क्या होगी? ए इंटू कैपिटल टी होगी। नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़िए जाके, प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहले हमारे फर्स्ट चैप्टर को देखिएगा। वहां पे जो है आवेश की विमा, आवेश के बारे में डिटेल से डिस्कस किया गया है। एक नहीं, दो तीन वीडियो आवेश पर बने हुए हैं। आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश को एक दूसरे चालक पर, सारी चीजें डिटेल से बताई गई हैं। आवेश किस प्रकार का होता है सब कुछ बताया गया है। आप कंप्लीट चैप्टर हमारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, नीचे क्या है? वोल्ट। विभवांतर का जो विमीय सूत्र होता है वो कितना होगा? V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू होता है, तो W बराबर ml स्क्वायर होता है। तो अगर विभवांतर का विमीय सूत्र देखें तो यहाँ पे देखिएगा, विभवांतर का विमीय यहीं से लिख लेते हैं फार्मूला वाइज, क्योंकि V बराबर क्या होता है? क्यों? V बराबर डब्ल्यू बटे क्यों, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यों होता है। तो W का विमीय सूत्र क्या होता है? ml स्क्वायर टी माइनस टू। ये हो गया W का विमीय सूत्र। ठीक है, ml स्क्वायर टी माइनस टू, और नीचे आवेश, आवेश का ए इंटू टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए इंटू टी हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर इसी का मान यहाँ रख देते हैं। तो आवेश का विमीय, वोल्ट का विमीय सूत्र ml स्क्वायर टी माइनस टू, और बटे में है कैपिटल ए इंटू टी। ठीक है, अब देखिए ये वाली चीज सबसे ऊपर चली जाएगी तो ये दो बार हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, दो बार हो गया। अब नीचे समझिएगा, नीचे क्या है तुम्हारा? कैपिटल एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू जो है नीचे चीज आ गई, लेकिन नीचे कुछ हो ना बचे, इसलिए इस सब को ऊपर ले जाओगे। तो इन सब को जब ऊपर ले जाओगे तो क्या लिखोगे? एम की पावर, यहाँ एक था ऊपर गया माइनस ए, एल स्क्वायर है ना यहाँ पे, एल की पावर दो है, ऊपर जाएगा तो माइनस दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का दो हो जाएगा। अब टी की पावर माइनस दो है, ऊपर जाएगा तो प्लस का दो हो जाएगा, लेकिन टी ऊपर पहले से प्लस में रखा है तो दो और दो चार हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? टी की पावर चार हो गया। और ये जो ए की पावर दो ही बचा है, इसका कहाँ लगी है? इसको तो यहाँ लिखा हो, तो यहाँ पर क्या होगी? ए का स्क्वायर, ये भी यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये आ गई आपकी सुंदर सी विमीय सूत्र। किसका? धारिता का। m की पावर माइनस एक, एल की पावर माइनस दो, और t की पावर फोर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है,
ए स्क्वायर। ये है विमीय सूत्र किसका? धारिता का, कैपेसिटेंस का। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। विमीय सूत्र हमारा m की पावर -1 l की पावर -2 और t की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर है, धारिता का विमीय सूत्र हो गया। अब हम समझेंगे कि धारिता जो होती है ये निर्भर काहे पे करती है, ये पकुलिया निर्भर काहे पे करती है। ठीक है, समझिएगा। बड़ा मतलब गड़बड़ है, धारिता को बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ ही नहीं रही है, तो फिर कैसे बढ़ेगी? अब हम बताते हैं यहाँ पे कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग डाल दीजिए भैया कि धारिता की निर्भरता। अगली हेडिंग क्या है? धारिता की निर्भरता। धारिता की निर्भरता। धारिता की निर्भरता। धारिता की निर्भरता। धारिता की निर्भरता, आखिर धारिता निर्भर काहे पे करती है? तो इसका एक फार्मूला होता है, अभी हम आगे निकाल के देंगे, अभी आप 2 मिनट के लिए रट लीजिए। C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ठीक है, बटे में डी। सी बराबर, सी क्या है? धारिता है। के क्या है? परावैद्युत पदार्थ का स्थिरांक है, परावैद्युत पदार्थ का नियतांक, या परावैद्युत नियतांक बोलते हैं इसको, परावैद्युत नियतांक। और ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। और डी क्या है? चालकों के, चालक की दूरी या फिर प्लेटों के बीच की दूरी। अब यहाँ समझिएगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, धारिता की निर्भरता। नंबर 1, परावैद्युत पदार्थ के नियतांक पर। नंबर 1, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत परावैद्युत पदार्थ के नियतांक पर। ठीक है, मतलब के पर निर्भर करेगी। जितना ज्यादा के होगा उतनी ज्यादा धारिता होगी। के जितना ज्यादा उतनी ज्यादा धारिता, क्योंकि क्या है? प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है, समानुपाती है। जितना के बढ़ाओगे उतनी धारिता बढ़ जाएगी। नंबर 2 क्या है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इस पर अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर। अगर आपको अनुप्रस्थ काट नहीं पता है तो आप कमेंट जब करेंगे, अगर आपको अनुप्रस्थ काट, खड़ी काट ये सब नहीं पता है, तो आप जो कमेंट करेंगे तो हम बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वाइज 2-3 मिनट का वीडियो बना करके हम आपको बताएंगे अनुप्रस्थ काट क्या होती है, खड़ी काट क्या होती है, रेखी काट क्या होती है, सारी चीजें बता देंगे। ठीक है, तो आप क्या है, अगला चीज देखिएगा। नंबर 3, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो निर्वात की वैद्युतशीलता पर, निर्वात की वैद्युतशीलता पर, वैसे निर्वात की वैद्युतशीलता तो फिक्स नंबर हो गई, ये तो बदलेगी नहीं, तो यहाँ पे निर्वात की वैद्युतशीलता पर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि जो चीज बदलेगी उसी पे निर्भर करेगी। एप्सिलॉन नॉट का मान तो फिक्स रहता है, 8.87 गुणे 10⁻12 ना, तो ये तो फिक्स रहेगा। बदलेगा, के बदल सकता है, ए बदल सकता है, डी बदल सकता है। तो पहली चीज हो गई परावैद्युत पदार्थ के नियतांक पर, दूसरी चीज अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरी चीज प्लेटों के बीच की दूरी पर। प्लेटों के बीच की के बीच की दूरी पर, दूरी पर। देखिए, अब कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे, अगर हमारा क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में कि धारिता की निर्भरता लिखिए, तो फार्मूला तो ये लिखोगे C बराबर के एफ सामना, तो ऊपर एक लाइन लिखोगे, धारिता निम्नलिखित निम्नलिखित संकेतों पर या निम्नलिखित भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। नंबर 1, परावैद्युत पदार्थ के नियतांक पर। ठीक है, अब इसमें एक लाइन लिखोगे, जब परावैद्युत पदार्थ के मान को बढ़ाया जाता है तो धारिता बढ़ जाती है, और जब घटाया जाता है तो घट जाती है। ठीक है, फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर धारिता निर्भर करती है। जब आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे या बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, और जब घटाएंगे तो धारिता घटेगी। ठीक है, बात समझ में आई होगी। इसके बाद प्लेटों के बीच की दूरी पर। ठीक है, तो प्लेटों के बीच की दूरी अगर आप बढ़ाओगे तो धारिता कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। इसके आगे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी समानुपाती है के, और यहाँ पे सी समानुपाती है ए के, और यहाँ पे जो सी है
वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/d के, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है d के। c जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है d के, और 1/d तो समानुपाती हो गया, लेकिन d के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर d बढ़ाओगे तो c बढ़ जाएगा, अगर d घटाओगे तो c घट जाएगा। बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे ये चीज देखते हैं कि चलिए देखिएगा, आगे हम ये चीज देख रहे हैं। अगली चीज हम ये समझते हैं कि धारिता अगर हमको 5 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, 15 माइक्रोफैरेड दी है तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम इसका मतलब देखते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में या डेली लाइफ में कोई उपकरण ऐसा दिया जाए जिस पर ये लिखा हो कि इस उपकरण की या इस डिवाइस की जो धारिता है वो 3 माइक्रोफैरेड है, या फिर आप मार्केट से कैपेसिटर लेकर आओ, या फिर आपको भेजा जाए आप 5 माइक्रोफैरेड धारिता का कैपेसिटर लेके आओ, तो उसका क्या मतलब है ये समझते हैं। ठीक है, तो एक दो यहाँ पे हम प्रश्न ले रहे हैं। यदि यदि धारिता 20 माइक्रोफैरेड है, यदि धारिता 20 माइक्रोफैरेड है तो बराबर है, तो इसका मतलब आगे लिख लो। तो उस चालक को, तो उस चालक को, यदि धारिता 20 माइक्रोफैरेड है, धारिता 20 माइक्रोफैरेड है, एक मिनट, यदि धारिता 20 माइक्रोफैरेड है तो इसका मतलब, तो तो इसका मतलब तो इसका मतलब चालक को चालक को 20 कूलाम, 20 माइक्रो कूलाम तथा 20 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर, आवेश, एक काम करिए 20 फैरेड लिख लेते हैं, 20 फैरेड को, माइक्रो को हटा दी, ठीक है, 20 फैरेड। इसका मतलब चालक को 20 कूलाम आवेश आवेश देने में देने में चालक अपने अपने सिरों पर अपने सिरों पर विभव विभव 1 वोल्ट बढ़ा लेता है, 1 वोल्ट बढ़ा लेता है। क्या कर लेता है? 1 वोल्ट बढ़ा लेता है। अभी और हम बता रहे हैं फिर समझाते हैं, ठीक है, अभी तो इंजॉय आएगा। यदि धारिता 20 फैरेड है तो इसका मतलब ये होता है, अगर आपको धारिता दी है, धारिता यदि धारिता 15 या 5 लिख लीजिए, 5 फैरेड है, तो इसका मतलब इसका मतलब तो इसका मतलब चालक चालक को तो इसका मतलब चालक को तो इसका मतलब चालक को तो इसका मतलब क्या हो गया भैया? चालक को 5 कूलाम आवेश 5 कूलाम आवेश देने देने में 5 कूलाम आवेश देने में, तो इसका मतलब चालक को 5 कूलाम आवेश देने में, मतलब चालक को 5 कूलाम आवेश देने में चालक को 5 कूलाम आवेश देने में चालक चालक अपने अपने सिरों पर सिरों पर विभव विभव 1 वोल्ट बढ़ा लेता है, 1 वोल्ट बढ़ा लेता है, 1 वोल्ट बढ़ा लेता है, ठीक है। अब भैया समझिए ध्यान से, मान लिया तुमको दो चालक दिए गए, दो धातुएं दी गई हैं, और या दो चालक दिए गए या दो डिवाइस दिए गए। एक चालक की धारिता है 20
फेरेड और दूसरे वाले चालक की धारिता है 5 फेरेड। अब क्वेश्चन ये है, ये वाला चालक अच्छा है या फिर ये वाला? तो स्वाभाविक है कि ये वाला चालक जो होगा वो अच्छा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आवेश को धारण करने की क्षमता ही धारिता है। ठीक है, यहाँ पे यह वाला चालक अगर 20 माइक्रोफैरेड धारिता है इसकी, तो इसका मतलब होता है कि इस चालक को जब आप 20 कूलाम आवेश देंगे, कितना देंगे? 20 कूलाम अगर आप इसको आवेश देंगे, तब इसका विभव जो है 1 वोल्ट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 20 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट बढ़ेगा। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर अगर इस चालक की धारिता 5 फेरेड है, तो इसका मतलब है जब आप इस चालक को 5 कूलाम आवेश दोगे, तो इसका जो विभव है वो 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, तो हमारे लिए तो वही अच्छा है जो जितना ज्यादा आवेश धारण करेगा, वही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमको चाहिए अच्छी धारिता वाला चालक। ठीक है, आवेश को जो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, तो धारिता इसकी अच्छी है, अर्थात चालक ये अच्छा है, क्योंकि ये 20 कूलाम आवेश लेके तब 1 वोल्ट बढ़ा रहा है, ये 5 ही कूलाम आवेश ले लेता है और 1 वोल्ट बढ़ा लेता है, कहता है हम तृप्त हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है? हम तृप्त हो गए। तो ये वाला ठीक ठाक नहीं है, लेकिन ये वाला ठीक ठाक। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा कि अब हम आपको फील कराते हैं कि अगर हमको 1 माइक्रो फैरेड का, 1 फेरेड का, ठीक है, 1 फेरेड धारिता दी हो, ये कहाँ से आता है इसको हम समझा देते हैं एक बार। फार्मूला होता है सी बराबर क्यू अपान बी, यही तो होता है। अगर इस धारिता को हमको 20 लाना है, कितना लाना है? 20। तो फिर हमको आवेश की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 20। और वोल्टेज की जगह पे क्या लेना पड़ेगा? 1। तभी तो हमको ये सी बराबर मिलेगा 20 के, क्योंकि 1 से 20 को भाग करोगे तो उतना ही आएगा 20, और आगे सी बराबर 20 है। ठीक है, जब आप आवेश को 20 लोगे और इसको 1 लोगे, तब आपको सी मिलेगा 20। और यहाँ पे भी सेम है, जब आवेश 5 लोगे, विभव को 1 लोगे, तो सी कितना मिल जाएगा? 5 फेरेड। तो आता है, यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज समझिएगा, अगर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ तक तो हमारे समझ में आया। अब हमको एक प्रूफ दिया जाता है, एक प्रूफ करवाते हैं, फिर इसके आगे समझते हैं। हम्म, यहाँ पे हेडिंग है विलगित गोलीय चालक की धारिता। इस प्रूफ को हम अगले वीडियो में कराएंगे। आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप हमें विजिट करें, वहाँ पे आप इस प्रूफ को देख सकते हैं।